Welcome to all friends. Myself Jagdish Manotkar. Today's topic is of human rights. ह्यूमन राइट्स का ये टॉपिक है. इस टॉपिक का नाम क्या है? इस टॉपिक का नाम है रोल ऑफ द मीडिया रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स. यस, रोल ऑफ द मीडिया रिलेटिंग टू द ह्यूमन राइट्स. मीडियाचा रोल काय आहे? मीडिया का रोल क्या है? ओके, इन द केस ऑफ द ह्यूमन राइट्स. ह्यूमन राइट्स के केस में मीडिया का क्या रोल है? अभी आप देखते होंगे बहुत से जीव जंतु, जो हैदराबाद का जो केस है, हैदराबाद के केस में आपने देखा होगा कि जो वाइल्ड लाइफ है वो अभी संकट में है. बराबर है. वहाँ के जीव जंतु, जो कुछ भी जानवर है, वो अभी इधर उधर भाग रहे हैं क्योंकि बुलडोजर से पूरा जो जंगल है वो काटा जा रहा है. तो इस इशू में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका किसने निभाई? मीडिया ने जब आवाज़ उठाया, जब वहाँ के जो नेचर एक्टिविस्ट थे, जो कुछ भी नेचर लवर थे, तो उन्होंने क्या किया? आवाज़ उठाया. आवाज़ अगर उठाने के बाद क्या हो गया? वो सभी लोगों को मालूम हो गया. सभी लोगों को मालूम हुआ तो फिर उन्होंने पिटिशन डाला हाई सुप्रीम कोर्ट में. सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? बैन लगाया, है ना. तो 25% जो काम हुआ, मतलब 100 में से 25% काम हुआ कटाई करने का, और 75% बच गया जंगल वहाँ का. 100 एकड़ काट डाला उन्होंने. 400 एकड़ काटने वाले थे. तो 400 एकड़ अगर जंगल काटेंगे तो कितना वहाँ के जीव जंतु जो जो है वो नष्ट हो जाएंगे, प्राणी नष्ट हो जाएंगे. बराबर है. तो इसमें मीडिया का बहुत बड़ा अहम भूमिका है ह्यूमन राइट्स, सॉरी, इसमें वाइल्ड लाइफ में. लेकिन अगर कहीं ह्यूमन राइट्स के ऊपर अगर अत्याचार हुआ, ऑपरेशन हुआ, या इसके पहले हमने कौन से दो शब्द से देखे? एक ऑपरेशन देखा और एक एक क्या देखा था? बोलिए. अत्याचार, है ना. और एक दूसरा क्या पढ़ा था हमने? मालूम है किसी को? प्रोसिक्यूशन. यस, छल. अगर ह्यूमन राइट्स का छल हो गया, और अगर कई आदमी का छल हो गया या कहीं के किसी के ऊपर अत्याचार हो गया, तो इसमें मीडिया जो है हमारा, मीडिया मुझे कौन सा? न्यूज़. बराबर है. तो ये मीडिया कैसे भूमिका निभाता है ये अभी आप यहाँ सीखेंगे. द मीडिया प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द ह्यूमन राइट्स. हेयर्स ब्रेकडाउन ऑफ इट्स की रोल्स. मीडिया का जो रोल है, मीडिया की जो भूमिका है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है. प्रोमोटिंग भूमिका है, प्रोटेक्टिंग भूमिका है, अगेंस्ट प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स. मतलब अगर हमको ह्यूमन राइट्स बचाना है, मानवाधिकार बचाना है, तो इसमें बहुत अहम रोल है किसका? मीडिया का. हेयर्स ब्रेकडाउन ऑफ इट्स की रोल्स. यहाँ पे कुछ की रोल्स दिए. पहिली आहे रेझिंग अवेअरनेस. अवेअरनेस म्हणजे जागृती. लोकांमध्ये जागृती केली पाहिजे. रेझिंग अवेअरनेस, जागृती करणं हे आवश्यक आहे. जागृती करणं हे वाढवणं आवश्यक आहे. मीडिया हायलाइट्स ह्यूमन राइट्स. मीडिया हायलाइट्स ह्यूमन राइट्स इश्यूज. मीडिया हायलाइट्स ह्यूमन राइट इशू, फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिमिनेशन, अब्यूज, इनइक्वलिटी, एंड ब्रिंग्स देम टू पब्लिक अटेंशन. तो मीडिया जो है, मीडिया में हाईलाइट्स करना ह्यूमन राइट्स इश्यूज, जैसे कि कहीं किसी को अगर डिस्क्रिमिनेट किया है किसी व्यक्ति को, जात के ऊपर, धर्म के ऊपर, कलर के ऊपर, है ना. किसी अगर दलित के बच्चों को अगर स्कूल में जाने के लिए रोका है, तो ये क्या हो गया? डिस्क्रिमिनेशन हो गया. डिस्क्रिमिनेट के बेस के, कास्ट के बेस पर अगर उसको डिस्क्रिमिनेट किया टू टेक द एजुकेशन, सो दिट इज द अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स. ये जो इशू है ये अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स है. तो फिर जहाँ पे ऐसा रोल हो, इशू हुआ, तो वो मीडिया उठा लेती है. जैसे आपने देखा होगा कि एक जगह पे राजस्थान में शायद मटके का पानी पिया था एक बच्चे ने, तो उसको मारा था स्कूल में, है कि नहीं. तो ये जो चर्चा हो गई, ये इशू किसने उठाया? मीडिया ने. मीडिया ने अगर उठाया तो वो पूरी दुनिया में, पूरे देश में फैल जाता है. तो मानवाधिकार बचाना है तो मीडिया का बहुत अहम रोल है. अब्यूज, इनइक्वलिटी. अब्यूज म्हणजे किसी का अगर अपमान हो गया, कहीं अगर इनइक्वलिटी हो गई, असमानता हो गई, एंड ब्रिंग्स देम टू पब्लिक अटेंशन.
तो ऐसे इश्यू को मीडिया में लाना, मीडिया से पब्लिक में लाना और पब्लिक का अटेंशन हमारे तरफ लाना, ये क्या है, मीडिया का रोल है। बराबर है। जैसे कि आपने अभी मैंने इसके पहले बोला हैदराबाद में जंगल कट रहे, बराबर है। तो ये जो इशू है ये मीडिया ने उठाया, मीडिया से फिर पब्लिक में आ गया, पब्लिक भड़क गई और पब्लिक फिर वहाँ पे आंदोलन करने लगी, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ बचाने के लिए मोर्चे निकालने लगी और कुछ लोगों ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये किया कि कर्नाटक सरकार ने कौन से बेस पे ये आईटी जो पब है, हब है, उसके लिए ये जंगल कटाई की, तो क्या हो गया, बैन लाई उसके ऊपर, है कि नहीं। तो ये मीडिया का बहुत बड़ा पावर है और मीडिया का पावर होने के कारण ही ऐसी चीज़ें होती है, ह्यूमन राइट्स बचता है। इट एजुकेट्स पीपल अबाउट देयर राइट्स एंड द राइट्स ऑफ द अदर्स। अब अगर हम अवेयरनेस करेंगे, लोगों के अंदर अगर जागृति करेंगे, तो ये क्या मदद करता है, हमारे अधिकार कौन से हैं, हम अधिकार कैसे हम अधिकार कैसे ले सकते हैं और हमको अधिकार कैसे मिल सकते हैं। अगर हमको अधिकार लेना है तो हम अधिकार कैसे ले सकते हैं, अधिकार हमको कैसे मिल सकते हैं, और अगर हमको अगर कौन से अधिकार नहीं मिले तो हमने क्या करना चाहिए, इसके बारे में हमको क्या करता है ये अवेयरनेस से मालूम होता है। अगर हम लोगों के अंदर गए नहीं, अगर हमने कोई जागृति की नहीं है, तो हमको ह्यूमन राइट्स के बारे में मालूम होगा नहीं। तो इसके लिए क्या करना जरूरी है, जागृति करना बहुत जरूरी है लोगों के बीच में। तो ये क्या है, मीडिया का रोल है। अब ये जागृति किससे करेंगे, टीवी से करेंगे, रेडियो से करेंगे, न्यूज़पेपर से करेंगे, है ना, अलग अलग माध्यम से जागृति करेंगे ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट में, पब्लिक में। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट समझ में आपको, रेसिंग अवेयरनेस समझ में आया, एक सर, पूजा मॅडम, राहुल सर, समजलं सगळ्यांना, बरं। आता आता नेक्स्ट आहे, ओके ओके, थँक्यू थँक्यू थँक्यू, एकटेच राहिले वाटते तुम्ही, बाकी गेले पळून, आहे विवेक सर. ठीक आहे, काय हरकत नाही, आपण दोघंच पाचू फक्त, बस दोघंच पावसू आपण, काय विषय नाही. आता सेकंड आहे एक्सपोजिंग व्हायोलेशन्स. व्हायोलेशन म्हणजे जर कुठे हिंसा होत असेल तर या हिंसेचं लोकांमध्ये प्रदर्शन करणं, लोकांमध्ये त्याच्याविषयी माहिती देणं, हे मीडियाचं खूप काम आहे. जर्नलिस्ट अँड मीडिया आउटलेट्स ऑफन अनकवर ह्युमन राइट्स व्हायोलेशन थ्रू द इन्व्हेस्टिगेटिव्ह रिपोर्टिंग. जो जर्नलिस्ट आहे, जर्नलिस्ट म्हणजे जे पत्रकार आहेत, बराबर है। मीडिया आउटलेट्स ऑफन अनकवर ह्यूमन राइट्स वायोलेशन थ्रू द इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। अगर कोई भी ह्यूमन राइट्स का अगर कहीं उल्लंघन हो गया, जैसे कि आपने संतोष देशमुख का प्रकरण देखा होगा भीड़ का, तो वहाँ पे क्या हुआ, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हुआ, उन्होंने जो मारा, उनके ऊपर जो पेशाब की गई, उनको जो टॉर्चर कर करके मारा, तो ह्यूमन राइट्स या उल्लंघन हुआ। तो ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन होने के कारण ये जो इन्वेस्टिगेट है, ये इन्वेस्टिगेट किसने किया, रिपोर्टर ने किया, है ना। अलग अलग प्रकार के रिपोर्टर वहाँ पे चले गए, उन्होंने माहिती की जो प्रकरण है उसकी माहिती ली, और फिर उसके कारण क्या हुआ, लोगों के बीच में उसके बदले में गुस्सा तैयार हुआ, है ना। तो अगर ह्यूमन राइट्स हमको बचाना है तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि जर्नलिस्ट पत्रकार है, ये पत्रकार लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के जो प्रकरण है वो क्या करते हैं, उठाते हैं, उनका इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन्वेस्टिगेट मतलब उनकी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद, तो शोध करने के बाद वो उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करने के बाद वो मीडिया में फैलते हैं और जिसके कारण लोगों के बीच में जाता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा जरूरी है, एक्सपोजिंग वायलेशन। दे एक्ट एज अ वॉचडॉग्स होल्डिंग गवर्नमेंट्स, कॉरपोरेशन एंड इंडिविजुअल अकाउंटेबल। तो ये जो एक्सपोजिंग वायलेशन है, दे एक्ट एज अ वॉचडॉग्स होल्डिंग गवर्नमेंट्स, कॉरपोरेशन एंड इंडिविजुअल अकाउंटेबल। तो ये मीडिया क्या करती है, वॉच डॉग्स होल्डिंग गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को पकड़ के रखती है। तो इसमें क्या हुआ, सभी मीडिया ने गवर्नमेंट को पकड़ के रखा, है ना। सभी मीडिया क्या हो गई, गवर्नमेंट के ऊपर भड़क गई कि आप ये आरोपियों को जल्द से जल्द अंदर डालो और संतोष देशमुख को न्याय दो। तो इसके कारण गवर्नमेंट क्या हुआ, गवर्नमेंट उनके होल्ड में आ गई मीडिया के, है ना। कॉरपोरेशन को भी ये मीडिया होल्ड करके रखती है, मतलब जो व्यापार है उनको भी वो होल्ड करके रखती है और उनको भी एक्सपोज करती है। कई अगर
कॉरपोरेशन में भ्रष्टाचार हो गया तो उसको भी एक्सपोज करती है। एंड इंडिविजुअल्स अकाउंटेबल, और जो हर व्यक्ति है तो हर व्यक्ति का अकाउंटेबल जो डाटा है वो भी क्या करती है, दूसरों को बताती है। मतलब एक्सपोजिंग वायलेशन, कहीं अगर वायलेट हो गया, कहीं अगर हिंसा हुई तो उसको एक्सपोज करना ये जर्नलिस्ट का काम है। ओके, तो ये एक्सपोजिंग वायलेशन यहाँ पे खत्म हुआ। नेक्स्ट 6 पॉइंट लेंगे, बाद में कल देखेंगे। उसके बाद देखो, गिविंग वॉइस टू द वॉइसलेस। वॉइस टू द वॉइसलेस मतलब जो व्यक्ति गूंगा है, गूंगा मतलब मुंह मुंह से नहीं, जो बोल नहीं सकता। अब बोल नहीं सकता मतलब कौन नहीं बोल सकता, जो अनएजुकेटेड व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा नहीं व्यक्ति, वो बोल नहीं सकता, क्योंकि उसको अधिकार मालूम रहते हैं। उसको हमारे अधिकार क्या है, हमको अधिकार कौन कौन से मिलते हैं, ये उसको मालूम नहीं होता है कि नहीं। तो गिविंग वॉइस टू द वॉइसलेस मतलब जिसकी कोई आवाज सुनता नहीं है, ऐसे लोगों का आवाज बनना ये मीडिया का काम है। मीडिया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड space for the marginalized or oppressed groups to share their experiences। तो जो मीडिया है, मीडिया क्या करती है, प्लेटफॉर्म करती है किसको, स्पेस फॉर द मार्जिनलाइज और ऑपरेस ग्रुप्स टू शेयर देयर एक्सपीरियंस एक दूसरे के शेयर करने के लिए ये क्या करती है, मीडिया प्लेटफॉर्म तैयार करके देती है। जैसे कि कोई ऑपरेस्ड ग्रुप्स है, ऑपरेस्ड ग्रुप्स मतलब तो जो ग्रुप दबे हैं, मार्जिनलाइज, दबे बचे दबे दबे ग्रुप्स है, जो कुचले गए समाज है, जो दबा हुआ समाज है, जो कुचला गया है, जिसकी आवाज दबाई गई है, जिसकी आवाज दबाई गई है, ऐसे लोगों का आवाज बनना ये किसका काम है, मीडिया का। ठीक है, जो लोग किसी का सुनते नहीं, जिसका कोई सुनता नहीं है कि नहीं, ऐसे लोगों का आवाज बनना ये काम किसका है, मीडिया का। दबे हुए कुचले हुए लोग, आदिवासी लोग, दलित लोग, इसका कोई आवाज नहीं सुनता है ना, तो ऐसे लोगों का आवाज बनना ये काम किसका है, मीडिया का। दिस हेल्प्स बिल्ड्स एम्पैथी एंड सोशल सपोर्ट फॉर देयर स्ट्रगल। तो ये क्या करती है, उनके अंदर एम्पैथी लाती है, बराबर है, एम्पैथी लाती है। उसके बाद में सोशल सपोर्ट फॉर देयर स्ट्रगल, उनका जो कुछ भी स्ट्रगल है उनके लिए वो क्या करते हैं, आवाज स्ट्रगल के लिए क्या करते हैं, वो मदद करते हैं। और एम्पैथी, एम्पैथी मतलब एम्पैथी, एम्पैथी सहानुभूती, यस, कल्पनेने दुसऱ्याच्या अंतरंगून तयार झाले म्हणा, म्हणजे सहानुभूती। अशा लोकांविषयी सहानुभूती निर्माण होते की ज्या लोकांचा आवाज कोणी ऐकत नाही, बरोबर आहे। तर हे काम कोणाचं आहे, मग मीडियाचं। या मीडियाच्या याच्यामुळे काय होते, सहानुभूती तयार होते अशा समाजाविषयी, आणि मग काय भेटते, त्यांना न्याय मिळतो। ठीक आहे, सपोर्ट फॉर देअर स्ट्रगल, आणि त्यांचं जे काही जीवनमान आहे, जे स्ट्रगलिंग जीवनमान आहे, यांच्यासाठी या मीडियाच्या माध्यमातून मदत होते। ओके, तर हे झालं तिसरं, गिव्हिंग व्हॉइस टू द व्हॉइसलेस। नंतर काय आहे, ॲडव्होकेसी अँड द मोबिलायझेशन। मीडिया कॅन सपोर्ट ह्युमन राईट्स कॅम्पेजेस अँड एनकरेज पब्लिक ॲक्शन टू प्रोटेस्ट। मीडियामुळं म्हणजे प्रसार माध्यमामुळं काय होते, ह्युमन राईट्सला सपोर्ट मिळतो। कशासाठी, कॅम्पेजेस अँड एनकरेज द पब्लिक ॲक्शन फॉर द प्रोटेस्ट। म्हणजे जर पब्लिक ॲक्शन असेल, पब्लिकचे काही जर प्रोटेस्ट असते, प्रोटेस्ट म्हणजे मोर्चे, त्यानंतर मोर्चे, त्यानंतर धरणे आंदोलनं, उपोषणं असे जर कोणी करत असेल, तर या मीडियामुळं ते प्रकट होतात। जसं की अण्णा हजारे यांनी काय केलं होतं, उपोषण केलं होतं 2005 साली। त्यांच्या उपोषणाचा काय झाला, फायदा झाला मीडियामुळं, मीडियामध्ये ते फैललं, मीडियातून मग लोकांमध्ये गेलं, लोकांमध्ये मग राग निर्माण झाला आहे की नाही। मग त्यानंतर मग माहितीचा अधिकार 2005 हा नियम तयार केला है ना, इन्फॉर्मेशन आहे ना, माहितीचा अधिकार, राईट टू इन्फॉर्मेशन, हा आपल्याला मिळाला। अण्णा हजारे यांनी लोकपाल बिल पास करण्यासाठी सुद्धा आंदोलन केलं होतं आहे की नाही। तर मग मीडियामध्ये ती गोष्ट जर गेली तर त्यामुळे काय होते, जे उपोषण असतात, जे काही मोर्चे असतात, जे काही आपण करतो लोकांसाठी, त्याच्यावर काय भेटते, मीडियामुळं प्रकाश झोतात येतात आणि त्यामुळं माहिती भेटते। ठीक आहे, हे झालं ॲडव्होकेसी अँड मोबिलायझेशन। सोशल मीडिया इन अ पर्टिक्युलर हेल्प्स मोबिलाइज लार्ज ग्रुप्स क्विकली अँड इफेक्टिव्हली। सोशल मीडिया म्हणजे जसं की व्हॉट्सअप, फेसबुक, चॅटर, टेलिग्राम, हे आता सध्या प्रचार प्रसार माध्यमाचे साधन आहेत।
यामुळे इन पर्टिक्युलर हेल्थ मोबिलाइज लार्ज ग्रुप्स क्विकली अँड इफेक्टिव्हली. यामुळे लोक मोबिलाइज होतात, एकत्र येतात. जसं की आपण पाहतो नागपूरचा दंगा झाला, यानंतरचे काही जे दंगे झाले, तर या दंग्यामध्ये किंवा कुठं जर भांडणं जर झाली अशी समाजाचे, तर याच्यामध्ये व्हॉट्सअपचा, मोबाईलचा, सोशल मीडियाचा हात असतो. म्हणजे याच्यामध्ये सोशल मीडिया कारणीभूत आहे. मग अशा सोशल मीडियामुळे काय होतं, मग जर कोणावर अन्याय झाला तर आपण जर व्हॉट्सअपला टाकला तर तिथं लोक लगेच जमतात. म्हणजे जर फोन फोन करून बोलवणं काय आणि व्हॉट्सअपला टाकलं तर मोठं फायदा होईल असतं व्हॉट्सअपवर. आणि सोशल मीडियावर जर आपण एखादी गोष्ट टाकली तर ती व्हायरल होते, व्हायरल झाली तर लोकांपर्यंत पोहोचते आणि लोक मग आवाज उठवतात आणि मदत करतात. ठीक आहे. तर हे काय झालं मग ॲडव्होकेसी अँड मोबिलायझेशन. मोबिलायझेशन म्हणजे लोकांना मोबिलाइज करणे, मोबिलायझेशन संघटित करणे, ॲडव्होकेसी करणे हे मीडियाचे काम आहे. ठीक आहे. त्यानंतर इन्फ्लुएन्सी पॉलिसी. कंटिन्युअस मीडिया continuous media coverage can pressure authorities to change the unjust laws or to take action to stop the abuse. Abuse म्हणजे abuse जिथे जर दुष्परिणाम नाही, दुरुपयोग होत असेल, abuse दुरुपयोग. कंटिन्युअस मीडिया कव्हरेज कॅन प्रेशर ऑथॉरिटीज टू चेंज द अनजस्ट लॉज ऑर द टेक ॲक्शन टू द स्टॉप अब्यूज. अब्यूज म्हणजे ज्या ठिकाणी कायद्याचा दुरुपयोग होत असेल, जसे की सरकारी कार्यालय आहे तिथं जर भ्रष्टाचार होत असेल, जर कुठे एखादं गव्हर्नमेंट ऑफिस असेल तिथं जर काम व्यवस्थित होत नसेल, कर्मचारी जर दिरंगाई करत असतील, कर्तव्यात कसूर करत असतील किंवा जर भ्रष्टाचार करत असतील, तर या ठिकाणी जर त्यांनी जर कायद्याचा दुरुपयोग केला असेल तर ते प्रकरण काय होतात, मग कव्हरेज होतात. आणि प्रेशर ऑथॉरिटीज टू चेंज द अनजस्ट लॉज. आणि मग ऑथॉरिटीजवर प्रेशर केलं जाते टू अनजस्ट लॉज. जे काही नियम बनवले असतील ते दुरुस्त करण्यासाठी किंवा बंद करण्यासाठी किंवा नियम लागू करण्यासाठी. अँड टेक ॲक्शन टू स्टॉप अब्यूज. आणि ज्या ठिकाणी कायद्याचा दुरुपयोग होत असेल तर त्या ठिकाणी सुद्धा मग आपल्याला काय भेटतो, हे भेटतो, चान्स भेटतो. ठीक आहे. आणि या मीडियामधून मग आपण काय करू शकतो, अशा प्रकारचे जे प्रकरण आहे ज्या ठिकाणी दुरुपयोग होत असेल, ज्या ठिकाणी कायद्याचा दुरुपयोग होत असेल, ज्या ठिकाणी कायदा व्यवस्थित वापरला जात नाही, तर त्या ठिकाणी मग काय होतो, या मीडियामुळं ते स्टॉप होते आणि त्यामुळे आपल्याला न्याय मिळतो. ठीक आहे. ते झालं इन्फ्लुएन्सी पॉलिसी. 6वा आहे डॉक्युमेंटेशन अँड एव्हिडन्स. मीडिया रिपोर्ट्स अँड फुटेज often serves as evidence in the human rights investigation or the court cases. तुम्ही आता संतोष देशमुखचं प्रकरण पाहिलं असेल, त्यामध्ये डॉक्युमेंटेशन अँड एव्हिडन्स हे कोण सांगितले, मीडियाने सांगितले. ज्या ठिकाणी ते संतोष देशमुख यांना मारल्याच्या नंतर मग त्यांचे जे फोटो काढले, फोटोमध्ये मग सर्व प्रकारचे कोण कोण होते आरोपी, कोण कोण नाही, या सर्वांचे चेहरे त्या एव्हिडन्समध्ये दिसले. आणि हे कोणामुळे झालं, मग इन्व्हेस्टिगेट केल्यामुळे. इन्व्हेस्टिगेट कोणापर्यंत आलं, मीडियामधून मग लोकांमध्ये पसरलं. मग लोकांमध्ये काय तयार झाला, रोष तयार झाला. अशा घटना ज्या ठिकाणी माणसाला माणूस म्हणून वागवल्या जात नाही, त्याला त्याच्यासोबत अमानवीय कृत्य होते, है ना, माणुसकीला काळीमा पासणारी गोष्ट होती, तर या ठिकाणी मग ही मीडिया काय करते, महत्वाची भूमिका निभावते. डॉक्युमेंटेशन अँड एव्हिडन्स करून. मीडिया रिपोर्ट्स अँड फुटेज ऑफन सर्व ॲज एव्हिडन्स इन द ह्युमन राईट्स इन्व्हेस्टिगेशन ऑफ द कोर्ट केसेस. ज्या ठिकाणी जर ॲक्सिडेंट होत असेल, ॲक्सिडेंट झालेला जर हे जो फुटेज आहे ते जर मीडियामध्ये जर गेली, तर मीडियातून मग ते ॲक्सिडेंट करणाऱ्या व्यक्तीला न्याय मिळतो, ॲक्सिडेंट झालेल्या व्यक्तीला न्याय मिळतो, है ना. मग असे जे प्रकरण आहेत की ज्यामुळे मानवाधिकारचे राईट्स वाचतात, ज्यांच्या इन्व्हेस्टिगेशनमुळं किंवा कोर्ट केसेसमुळं लोकांना त्यांचे अधिकार मिळतात, तर त्या केसेसमध्ये मग मीडिया काय करते, खूप महत्वाची भूमिका निभावते. ओके. नंतर काय, इफ यू वांट आई कैन हेल्प यू. हाँ, तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, ये मानवाधिकार का जो टॉपिक खत्म हो गया. तो मानवाधिकार के इसमें मीडिया का क्या रोल होता है, रेजिंग अवेयरनेस, जागृति करना, एक्सपोजिंग वायोलेशंस, है ना, वायोलेशन का जो है उसको एक्सपोज करना, जहाँ कहीं भी अगर हिंसा हो गई, अनवांछित कृत्य हो गया, किसी को अगर मारा, दंगे हो गए, तो उसको एक्सपोज करना, ये मीडिया काम है. गिविंग वॉइस टू द वॉइसलेस, जो जिस व्यक्ति का आवाज ही नहीं है पहुंचता, तो ऐसे लोगों का आवाज बनना, ऐसे लोगों का आवाज बनना, ये किसका काम है, मीडिया का काम है. ओके. उसके बाद में गिविंग वॉइस टू द वॉइसलेस. उसके बाद में एडवोकेसी एंड मोबिलाइजेशन. मोबिलाइजेशन करना, एडवोकेसी करना, है ना, ये किसका काम है, मीडिया का. इन्फ्लुएंसी पॉलिसी.
ओके, डॉक्यूमेंटेशन, एविडेंस, कागज पत्र, दस्तावेज जमा करके रखना, वो लोगों को बताना, है ना, पुरावा बनना उसका, उस प्रकरण का, ये किसका काम है? मीडिया का। तो मीडिया की वजह से इस प्रकार की फायदा लोगों को होता है, जिसके कारण ह्यूमन राइट्स बचते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे कमेंट करें, शेयर करें और आपके दोस्त को बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।